नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आयुष हर्बल हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गुणकारी कमाल के आयुर्वेदिक आसव के बारे में, जिसका मित्रों बहुत व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है और उसी प्रकार से उसका बहुत ही कमाल का रिजल्ट भी होता है। तो आइए हम जानते हैं आज दशमूला रिष्ट के बारे में। मित्रों, दशमूला रिष्ट एक बहुत ही कमाल की वातनाशक औषधि है। ये आसव के रूप में आता है मित्रों, लिक्विड फॉर्म में आता है और इसका प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब भी शरीर में हमें वायु से जुड़ी, वात से जुड़ी कोई बीमारी होती है तो उसमें दशमूला रिष्ट कमाल का काम करता है। और ये एक ऐसा आसव है मित्रों जो पुरुषों में महिलाओं में दोनों के लिए ही बहुत लाभकारी है। तो दशमूला रिष्ट मित्रों, जिसे हम दशमूला रिष्टम के नाम से जानते हैं, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। इसमें 50 से अधिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है मित्रों, लेकिन 10 मुख्य जड़ी बूटियों की जड़ों का समूह इसमें शामिल होता है, जिसकी वजह से इसे हम 10 मूल के नाम से जानते हैं। तो ये स्वास्थ्य का एक टॉनिक है मित्रों, जिसका बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। आइए हम जानते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दशमूला रिष्ट में मिले हुए हैं मित्रों। तो अगर हम बात करते हैं मित्रों दशमूला रिष्ट की, तो इसमें बेल है, गोक्षुरु है, कंटकारी है, शालपर्डी, लोद्र, चित्रक, गिलोय, आंवला, खादिर, हरड़, बहेड़ा, पुनर्नवा, मंजिष्ठा, देवदारी, विडंग, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। तो इसका कुल मिलाकर के जो प्रयोग है मित्रों, वो वात से जुड़ी भी, क्योंकि वात की बीमारियों की संख्या बहुत बड़े स्तर पर होती है मित्रों। तो वात की जो समस्याएं होती हैं, चाहे अर्थराइटिस की हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो, पेट की खराबी की हो, पाचन तंत्र से जुड़ी कोई बीमारी हो, तो अनेक प्रकार से ये हमें लाभ पहुंचाती है। आइए हम बात करते हैं मित्रों वन बाय वन। सबसे पहली चीज मित्रों, अगर हम बात करें तो दशमूला रिष्ट माताओं बहनों के लिए अमृत समान है। प्रसव के तुरंत बाद माताओं बहनों के अंदर वायु संबंधित बीमारी बढ़ी हुई मिलती है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नई माताओं में वायु बढ़ जाने की समस्या होती है, ऊर्जा की कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, अनेक प्रकार की समस्या होती है जब वो नवजात बच्चे को जन्म देती हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर वायु का संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय बिगड़ जाता है, तो अनेक प्रकार से शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, कमजोरी को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं में आंख बंद करके प्रयोग किए जाने वाला जो आसव है, उसका नाम है दशमूला रिष्ट। तो दशमूला रिष्ट मित्रों प्रसव के तुरंत बाद प्रयोग किया जा सकता है। इसका बहुत ज़्यादा लाभ है मित्रों। माताओं बहनों में पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उस दौरान बहुत ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम होती है, ऐंठन होती है, दर्द होती है। उस स्थिति को अगर हम आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो कष्ट आवर्त के नाम से जाना जाता है, कष्टावर्त कहा जाता है उस स्थिति को। तो दशमूल में मित्रों वात संतुलन के गुण होते हैं। तो जो इस पीरियड में दर्द होता है, तकलीफ होती है, ऐंठन होती है, बहुत परेशानी होती है, अगर दशमूला रिष्ट का नियम से पालन किया जाए, इसका सेवन किया जाए, सुबह शाम नियमित सेवन इसका किया जाए, तो किसी प्रकार की कमजोरी से, और बेसिकली अगर हम बात करें डिस्मेनोरिया के स्थिति में, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला आसव है। आंख बंद करके इसका प्रयोग किया जा सकता है मित्रों। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है सिवा लाभ के। तो आप इस परेशानी के दौर में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से, क्योंकि उस पीरियड में काम करने की स्थिति, आपके उठने बैठने हिलने डुलने की स्थिति बहुत कठिन हो जाती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है। आइए हम अगली बात करते हैं मित्रों रोमेटाइड अर्थराइटिस। रोमेटाइड अर्थराइटिस मित्रों आम वात की एक बहुत ही जटिल और भयानक बीमारी है। इसे मित्रों, यह आम वात की ऐसी बीमारी जिसमें वात दोष बढ़ जाता है और जोड़ों में आंव जमा होने लगता है। और आम वात की ये जो शुरुआत कमजोर पाचन से, अग्नि से जो होता है मित्रों, अमा का निर्माण होता है। अगर कमजोर, जिसे कहते हैं अग्नि मंद हो जाना, तो अगर अग्नि मंद है और भोजन पूरी तरीके से पच नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो अमा बनता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे ज्वाइंट्स में जाना शुरू हो जाता है। और इसका रिजल्ट होता है कि स्वेलिंग होने लगती है, ज्वाइंट्स में, घुटने में स्वेलिंग होने लगती है, ज्वाइंट पकड़ने लगते हैं, दर्द होने लगता है, भारीपन आने लगता है।
और इसका सारा का सारा जो कारण होता है मित्रों, बिगड़ा हुआ हमारा डाइजेशन होता है। तो अगर रोमेटाइड अर्थराइटिस में बात करें तो दशमूलारिस्ट बहुत कमाल का काम करता है। विशेष करके ये समस्याएं माताओं बहनों में, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप अगर दशमूलारिस्ट का प्रयोग करते हैं तो वायु से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ये एक ऐसा आसव मित्रों जिसके लिए आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, आप इसका सीधे प्रयोग कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस दूसरी बीमारी मित्रों, गांठ की, गठिया की, गाउट की। तो आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वात दोष बढ़ने के कारण होता है। इसे संधिवात के नाम से भी जानते हैं। इसमें दर्द, सूजन और जोड़ों की गतिशीलता कम हो जाती है, मतलब जॉइंट पकड़ना शुरू कर देता है। दशमूलारिस्ट में वात संतुलन और सूजन रोधी गुण होता है, जो जोड़ों में दर्द और सूजन जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों में देखने को मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा राहत पहुंचाता है। तो हम सीरीज वाइज देख रहे हैं मित्रों, एक एक करके कितने सारे फायदे दशमूलारिस्ट के हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान हो और उसका हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अनेक प्रकार की समस्याओं का बहुत ही सरल उपचार होता है मित्रों। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। थोड़े से ज्ञान की कमी के कारण हम परेशानियों से जूझते रहते हैं, दर्द को झेलते रहते हैं, लेकिन हम उससे बाहर निकल नहीं पाते। अब बात करते हैं मित्रों थकान। थकान एक सामान्य समस्या है मित्रों। दौड़ भाग की जिंदगी में चाहे पुरुष वर्ग की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, थकान एक ऐसी समस्या है जो रोजमर्रे की दौड़ भाग की जिंदगी में इसका सामना आपको करना ही पड़ता है। कभी कभार शरीर में हमारे यहाँ कुछ कैल्शियम की, विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम सुस्त हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, शक्ति क्षीण होने लगती है। तो दशमूलारिस्ट मित्रों पहली चीज तो कफ दोष के असंतुलन के कारण जो बीमारी होती है इसको मैनेज करती है। त्रिदोष पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये शक्ति प्रदाता के तौर पर कफ को संतुलित करती है। थकान के अनेक लक्षणों में जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो जैसे आप 10, 15, 20 दिन आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको अंतर दिखना शुरू हो जाता है। आपका मन बहुत गिरा गिरा सा रहता है, आपके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस होती है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता। विशेषकर माताओं बहनों के साथ जो स्थिति होती है तो उनको ये परेशानी हर महीने देखने को मिलती है। तो इसके लिए उनको इस दशमूलारिस्ट का प्रयोग करना चाहिए, जिसका कि लाभ ही लाभ है, नुकसान ढूंढने पर भी मिलने वाला नहीं है। मित्रों अपच के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या, हमने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि अगर आपका डाइजेशन खराब है, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो अनेक बीमारियों का घर आपका शरीर बनता जा रहा है। और उसका सिर्फ एक ही उपचार है मित्रों, अपने पेट को ठीक रखना। तो पित्त दोष के असंतुलन के कारण अपच होता है, अग्नि मंद होती है, भोजन नहीं पचता है, जो कुछ भी ग्रहण किया है भोजन वो मंद अग्नि, पाचन शक्ति कम होने के कारण बिना पचे ही रह जाता है, परिणाम स्वरूप अमा बनता है, आंव बनता है। अनुचित पाचन के कारण शरीर में जो विषाक्त अवशेष होता है मित्रों उसे अमा कहते हैं, तो आंव का निर्माण होने लगता है। तो अपच का कारण है अग्नि का मंद होना। अच्छा, अग्नि मंद होने का और क्या कारण है? हम सीधे भोजन कर रहे हैं, सीधे बिस्तर पे चले जाते हैं, सुबह सीधे खाना खाया, गाड़ी में बैठे, ऑफिस निकल गए, शाम को आए फिर हम खाए, बेड पे चले गए, तो कोई वर्कआउट हमने नहीं किया। तो शरीर में जो फिजिकल रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का, थोड़ा सा चलने फिरने का, जिससे हमारी अग्नि प्रदीप्त होती और हमारा भोजन पचता, वो काम नहीं हो पा रहा है, तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर एक बात करें मित्रों कि सीधे हम ये सोचे सिर्फ दवा खा लेने से हमारा पाचन ठीक हो जाएगा, तो कुछ दिन रह सकता है, फिर आपकी स्थिति जस की तस होने वाली है। तो अगर हम पाचन की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है तो अगर दशमूलारिस्ट का प्रयोग करते हैं तो आपका पाचन बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है, अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होने लगती है, क्योंकि इतने सारे इसमें, जैसे मैंने कहा कि हरण, बहेड़ा, आंवला, बायबिडंग, पुनर्नवा, तो मतलब अगर खून की भी कमी हो रही है, अगर पाचन की स्थिति भी गड़बड़ हो रही है, अगर शरीर में कहीं सूजन भी आ रही है, तो अनेक प्रकार से ये आसो आपके लिए गुणकारी और लाभकारी है। एक चीज और मित्रों, दशमूलारिस्ट में इतने सारी गुणकारी औषधियां हैं जो आपको युवा बनाए रखते हैं, आपके चेहरे पर चमक रहती है,
तो कई बीमारियों का प्रभावी इलाज होने के साथ साथ ही अन्य फायदे भी इसमें उपलब्ध हैं। तो आपको ऊर्जावान बना करके रखता है, आपके शरीर को गिरने नहीं देता है, मजबूती प्रदान करता है। शरीर में जितनी भी आवश्यकताएं हैं जो आपको औषधियों के माध्यम से मिलती हैं, चाहे विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका स्रोत अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, जिसका मिश्रण इसमें शामिल है, जो हमारे शरीर में इस आसों के माध्यम से पहुंच जाता है। तो दशमूलारिष्ट मित्रों हमें फिट रखता है, हमें मजबूत रखता है, मानसिक तौर से भी स्टैमिना बढ़ाता है। किसी काम को अगर आप करने में बहुत जल्दी थकान महसूस कर जाते हैं, आपका मन बड़ा गिरा गिरा सा रहता है, आप काम तो बड़ी ऊर्जा से शुरू करते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको लगता है कि शरीर में जैसे ऊर्जा छीड़ हो गई है, अब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं है, तो ये आपके शक्ति में, सहन शक्ति में प्रभावी तौर पर वृद्धि करता है। त्वचा के अनेक प्रकार के रोगों में मित्रों, किसी की त्वचा पर अगर कोई स्पॉट बनते जा रहे हैं, त्वचा आपकी हल्की फुल्की, अगर आपको जैसे सनबर्न जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, शरीर में त्वचा संबंधित अनेक विकारों में दशमूलारिष्ट काम करता है। त्वचा में चमक लाता है, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आपको दोबारा ये कमबैक की स्थिति में ला देता है। तो दशमूलारिष्ट मित्रों हमने देखा कि अनेक प्रकार से, सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी, और दोनों में अगर हम बात करें तो जितना महिलाओं को लाभ दे रहा है उतना ही लगभग ये पुरुषों के लिए भी लाभकारी है। माताओं बहनों को ज़्यादा लाभ मिलता है क्योंकि उनकी स्थितियां थोड़ा पुरुषों से अलग होती हैं। तो अब हम बात करते हैं दशमूलारिष्ट के प्रयोग की। तो दशमूलारिष्ट मित्रों 15 से 20 ml ऊपर ढक्कन बना होता है, हमने बताया उस पर मानक लगा होता है हर आंसू के शीशी के ऊपर। तो आप 20 ml लीजिए, हल्के गुनगुने पानी में भोजन से आधे घंटे बाद सुबह और शाम इसका प्रयोग नियमित तौर पर कीजिए। मित्रों किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इसको देखने को नहीं मिलता। वैसे भी आयुर्वेदिक औषधियों में साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो इन सारी समस्याओं में, कमजोरी में, थकान में, ऊर्जा की कमी में, माताओं बहनों से जुड़ी अनेक समस्याओं में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आज की वीडियो मित्रों हम बात करते हैं दशमूलारिष्ट के बारे में। अनेक प्रकार के उपयोगी कंटेंट आयुष हर्बल हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं। आप लगातार देखते रहिए, वीडियोज़ को साझा कीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए।